अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित नगर नवद्वीप में हुआ था, जिसे नादिया भी कहा जाता है, किंतु वर्तमान में इसे मायापुर के रूप में जाना जाता है। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी थी। बाल्यावस्था में उनका नाम विशंभर नाथ था, किंतु सब उन्हें निमाई कहकर ही बुलाते थे। गौरवर्ण होने के कारण उन्हें गौरांग, गौरहरि या गौर सुंदर भी कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी थी। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी देशों तक है। विलक्षण प्रतिभा वाले चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल से ही अत्यंत सरल, सुंदर और भावुक थे। उसी अवस्था से वे भगवत चिंतन में लीन रहते हुए राम और कृष्ण की स्तुति गान करने लगे। किशोरावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया और जब वे श्राद्ध कर्म करने गए तो उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई, जिन्होंने कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। इसके बाद उनका सारा जीवन ही बदल गया और वे हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य महाराज उनके शिष्य बने। वे इन दोनों शिष्यों तथा अन्य के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र बजाकर उच्च स्वर में हरिनाम करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 18 शब्दीय या 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र उन्हीं की देन है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र भी कहा गया है। जब वे कीर्तन करते तो लगता मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हों। 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से सन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया, किंतु वे चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही प्रख्यात हुए। सन्यास लेने के बाद जब वे जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे तो भगवान की मूर्ति को देखकर इतना भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे तथा मूर्छित होकर गिर पड़े। वहां पर उपस्थित प्रकांड विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपने घर ले आए और शास्त्र चर्चा में अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं अधिक है। पंडित सार्वभौम इतना प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए और अंत समय तक उनके साथ रहे। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट महाराज प्रताप रुद्रदेव तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने देश के कोने कोने में घूमकर हरि नाम की महत्ता लोगों को बताई। कहते हैं उनके मुख से हरि नाम सुनकर जंगल के पशु भी नाचने लगते थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और इमली तथा अक्रूर घाट पर निवास किया। आज भी कार्तिक पूर्णिमा पर गौरांग महाप्रभु का आगमनोत्सव मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में ही बिताए और वहीं पर 14 जून 1534 में रथ यात्रा के दिन श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान कर गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें,
ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।